स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्याएं। ये चैप्टर लास्ट होगा वास्तविक संख्या का, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इसके पहले सवाल पे। विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ठीक है। तो हम लोग शांत और अशांत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि ये शांत है और अशांत। बिना भाग दिए हम लोग बता सकते हैं कि शांत है अशांत, क्योंकि बिना लंबी प्रक्रिया करना है इसको। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए, कोई भी नंबर है, मान लीजिए नंबर n हो गया, ठीक ना। n के बटे में अगर मान लीजिए 2 के पावर अगर a दे देता है, ठीक है, 2 के पावर a, और यहाँ पे 5 के पावर अगर मान लीजिए 2 के पावर a रहता है, मतलब कि ये 2 के पावर a रहेगा, इसका मतलब ये शांत होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर ये दे दिया n के बटे में दे दिया 2 के पावर a, और यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर अगर b दे दिया, मतलब b का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, पावर में कुछ भी हो सकता है। अगर ये 2 और 5 रहेगा तभी भी ये हो जाएगा हमारा शांत, ठीक है। ये बात 10 ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, शांत है, ये भी शांत, ठीक है। अगर n बटे में कितना हो जाता है हमारा, अगर सिर्फ 5 के पावर अगर मान लीजिए a रहता है या b रहता है, b रहेगा, तभी भी हमारे क्या हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, ठीक है, शांत होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए शांत कब नहीं होगा, तो जब इतना शांत हो सकता है, ये सारी प्रक्रियाओं में क्या हो जाएगा हमारा शांत होगा। ये नोट कर लीजिएगा, समझ में आ गया, ये सारा हमारा शांत हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि 5 के पावर b होगा, सॉरी, यहाँ पे 5 के पावर b अगर रहेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, शांत हो जाएगा। अब अशांत कैसे हो जाता है, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए n के पावर अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया a के पावर, अगर 2 के पावर अगर यहाँ पे a दे दिया, इनटू यहाँ पे 5 के पावर b दे दिया, और इसके साथ में अगर साथ में कोई भी नंबर अदर दे देता है, जैसे 3 दे दिया, 5 दे दिया, और 3 दे दिया, 7 दे दिया, कुछ भी दे देगा, अगर 3 भी दे देगा, 7 भी दे देगा, तभी भी ये अशांत हो जाएगा। अगर सिर्फ 3 देगा तभी भी अशांत। अगर यहाँ पे अगर 7 दे देता है, ठीक है, यहाँ पे अगर 7 भी दे देता है, तभी भी ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत, ठीक है, अशांत। अब चलते हैं हम लोग इसके पहले सवाल पे, ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब चलते हैं हम लोग इसके पहले सवाल पे और देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। ये चीज हो गया हमारा। अब देखिए सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ है वो लिखा हुआ हमारा क्या चीज, 13 बट्टे में 31 25। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लिखते हैं 13 और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 31 और 25, इसको सॉल्व करते हैं, मतलब सॉल्व बिना भाग दिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग 13 लिख लेंगे, और 13 के बट्टे में कितना हो जाएगा, 5 कर सकते हैं, गुणे 5 कर सकते हैं, और गुणे 5 कर सकते हैं, और गुणे 5 कर सकते हैं। कितनी बार जाएगी ये, 5 बचे 25 बचे 125 125 625 625 बचे 3125। ये 5 का ही सिर्फ आ रहा है। कहें हम ना कि यहाँ पे जगह 13 बट्टे में 5 के पावर अगर 5 हो जाता है, मतलब 5 के घात में अगर कुछ भी होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, शांत हो जाएगा, क्योंकि दूसरा डिजिट नहीं है, 5 ही है सिर्फ। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या हमारा है, शांत है, शांत, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिए हम लोग, ये बात समझ में आ गया। अब दूसरे को करते हैं। अगर दूसरा दिया हमारा 17 बट्टे में 8 दिया हुआ है, 17 बट्टे में 8 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग 17 लिखते हैं, 17 के बट्टे में कितना कर सकते हैं हम लोग, इसके थोड़ा सा ऊपर देखिएगा, 17 लिखते हैं, 17 बट्टे में 2 के पावर हम लोग 3 कर सकते हैं, और 2 के पावर 3 भी क्या होता है हमारा, शांत होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, शांत, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, शांत हो गया। अब यहाँ पे देखिए 64 25 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया 64 और 400 यहाँ पे 55 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जाएगा 64 बट्टे में यहाँ पर 5 और गुणे 5 9 45, देखिए 5 9 45 और 5 1 5 91 हो गया। 5 तो हुआ लेकिन 91 हो गया। अब 5 का गुणनखंड देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए 64 कर लेते हैं, और बट्टे में कितना हो जाएगा 5, और गुणे यहाँ पे 7, और गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 13 7 91, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि सिर्फ गुणनखंड में 5 होना चाहिए और 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 भी आ गया और 3 भी आ गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं अशांत, ठीक है, अशांत। ये बात इतनी सी है। फिर अगला अगर 16 को देखते हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे दिया हमारे कितना, 15 बट्टे में 1600, तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 15, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 1600, ठीक है, 1600 कर लेंगे। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15, और बट्टे में जाएगा 40, और गुणे 40, 40 में 40 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 1600 होता है। अब देखिए यहाँ पे नीचे में हम लोग आगे कर लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, और बट्टे में अगर 40 को कटाते हैं तो किससे कट जाएगा, 40 से कटाएंगे नहीं, 40 को ऐसे करते हैं 8 और गुणे 5, 8 5 40, गुणे 8 और गुणे 5 कर सकते हैं 8 5 40। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 8 8 64, मतलब 2 के पावर कितना हो सकता है हमारा, ये 2 के पावर 6 हो जाएगा, मतलब 15 बट्टे में हो जाएगा 2 के पावर 6, और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर 2। हमने बताया कि 2 और 5 रहेगा, इसका मतलब ये संख्या शांत हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा शांत, ठीक है,
शांत। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखते हैं हम लोग इधर के सवालों में, तो इधर के सवालों को देखते हैं, थोड़ा सा शांत और अशांत निकालते हैं। ठीक है, हमारा ये दिया हुआ शांत है कि अशांत है, इसमें देखिए 2 का गुणनखंड है ही नहीं, 2 का गुणनखंड दिख रहा है क्या, 2 से कटेगा ही नहीं ये। ठीक है, ये कटेगा किसी 7 से कटेगा, इसका मतलब जब 7 से ये कट जाएगा, इसका मतलब ये डायरेक्टली दिख रहा है कि ये अशांत है, तो यहाँ पे लिखेंगे अशांत। ठीक है, अशांत। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 है और 5 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमको समझ में आ रहा है कि ये शांत है, तो इसको शांत लिख लेंगे। ठीक है, 2 और 5 है, शांत है। इसमें देखिए 2 है, 5 है और 7 है, इसका मतलब 7 तो होगा नहीं, हमने बताया था कि 7 होता नहीं है, तो 7 होगा नहीं, इसका मतलब ये हो जाएगा अशांत। ठीक है, अशांत। ठीक है, अशांत। ठीक है, अब अगला जब दे दिया हमारा, तो यहाँ पे देख लीजिए 3 5 15, मतलब गुणनखंड 3 और 5 का होता है। 5 तो है ठीक है, लेकिन 3 नहीं होता है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत। ठीक है, ये हो गया हमारा अशांत। अब अगला सवाल में देख लीजिए 2 तो है और 5 भी है, इसका मतलब हम लोग कर सकते हैं कि 35 बट्टे में 2 और गुणे 5 के पावर यहाँ पे 2 कर सकते हैं, और ये इस तरीके के सीक्वेंस में क्या होता है, हमारा शांत होता है, तो ये हो जाएगा हमारा शांत। ठीक है, मिलाते रहिएगा आप लोग। फिर अगला अगर करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 77 बट्टे में हो जाएगा कितना हमारा, अगर 7 से करते हैं तो 7 से करेंगे 7 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 30, 7 3 21 210, 7 से कटा लेते हैं, यहाँ पे 11 कटा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसमें भी कटा सकते थे, इसमें कटाते तभी भी हमारा 7 बट्टे में 5 1 बच ही जाता। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब इसको कर सकते हैं हम लोग 11 और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 30, और 30 को अगर करते हैं तो यहाँ पे जाएगी 11 बट्टे में 5 और गुणे 6, लेकिन 6 का गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 3 भी है, और 3 जहाँ पे आ जाएगा तो वैसे क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, मतलब ये वाली संख्या भी क्या हो जाएगी, अशांत। ठीक है, अशांत। अशांत। अब ये हो गया हमारा सवाल इस तरीके से खत्म। तो याद रखिए कि शांत कौन कौन सा है, शांत हमारा जो है उसको लिख लेते हैं हम लोग। शांत हमारा दूसरा है, शांत हमारा कौन सा हमारा पहला है, दूसरा है, और कौन सा है, चौथा है, पहला दूसरा चौथा और छठा, और छठा के बाद आठवां, छठा के बाद आठवां नहीं, छठा के बाद आठवां नहीं है, छठा के बाद आठवां नहीं, छठा के बाद हो जाएगा हमारा नौवां, छठा के बाद सीधे नौवां है, तो नौवां भी संख्या हमारा शांत है। लेकिन नौवां संख्या अशांत नहीं है, शांत है। देखिए कैसे, इसको हम लोग शांत कैसे बनाते हैं, ये शांत है, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, इसको देखिए शांत कैसे है। हमने बताया था कि अगर 2 और गुणे यहाँ पे 3 हो सकता है, ऊपर में 6 और बट्टे में 3 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 5। अब देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 बट्टे में कितना आ गया हमारा 5, और जब सीक्वेंस से 5 रहेगा इसका मतलब ये शांत है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा शांत। ठीक है, शांत हो गया। ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए, बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसको कटा सकते हैं, मतलब ये भी शांत है, मतलब शांत होने वालों की संख्या हमारा 1 है, 2 है और 3, मतलब ये चौथा है, आठवां है, छठा है और नौवां है। ठीक है, ये हो गया हमारा शांत। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पर। हमें इसको टिक क्यों लगाए हैं कि पहला, दूसरा और चौथा और छठा और सातवां, आठवां और नौवां ये शांत है, क्योंकि दूसरा सवाल जस्ट इसी सवाल पर आधारित है। तो हम लोग चलते हैं अब इसके दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल क्या है उसको नोट करते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, ऊपर दिए गए प्रश्नों को उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो हम लोग जो शांत, जो पहला सवाल लगाए थे उसमें जो शांत नंबर थे वो पहला था, दूसरा था, चौथा था, छठा था और आठवां था और नौवां था। ठीक है, यही सवाल थे। तो जब ये सभी संख्याएं क्या थी, हमारी शांत थी, तो इसका हम लोग दशमलव प्रसार बताना है जो शांत संख्याएं थी। तो दशमलव प्रसार करने का मतलब इसमें भाग देंगे, और तब तक भाग देंगे जब तक वो संख्या एकदम रुक न जाए या फिर उसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, मतलब पॉइंट में भी ले जाकर कर सकते हैं। तो पहली संख्या को अगर हम लोग भाग दे के देखेंगे, मतलब यहाँ पर जो लिख सकते हैं हम लोग 31 और 25 में अगर 13 से भाग देते हैं, 13 से, तो पहले तो ये संख्या जाएगी नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, लेकिन 0 एक बार और लगाएंगे फिर 0 बढ़ेगा, तभी भी ये 1300 ये 3100 ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये देखिए, इसका मतलब यहाँ पे 0 फिर से लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे जब करेंगे 3 का ऐसा पढ़िए कि 13 से कम आए, तो 3 चौके 12 लगभग 4 बार जाएगा यहाँ पे, 3 चौके 12। ठीक है, 4 से कर लेते हैं तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 4 पचे 20 और 4 दूना के 8 2 10 और 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, और 4 3 12, ये हो गया 12। यहाँ पे जाएगा 0 और 0, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। अब दशमलव है तो 0 हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 3000 है, ये 5000 है, मतलब संख्या एक बार जाएगी, मतलब 31 और 2 5 25 आएगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 5, और इसमें से अगर 10 में से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 9 में से तो गया, कितना बचेगा हमारा 7, और यहाँ पे 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8, और यहाँ पे बचेगा हमारा 4 4 में से 3 गया 1। ठीक है, दशमलव
लगा है जीरो लगा सकते हैं। जब दशमलव लगा है जीरो लगा सकते हैं। 3 का पढ़ा ऐसा पढ़िए कि ये कट जाए, तो 3 का पढ़ा अगर 6 बार ले जाते हैं हम लोग, 6 बार तो कट जाना चाहिए शायद, क्योंकि 6 3 18 होता है, 18 यहाँ पे है, तो 6 में 5 को गुणा 6 5 30 और 6 दूनी के 12 और 3 15 और 6 कम 6 1 7 और 6 3 18 और ये यहाँ पे पूरी तरीके से क्या हुआ, फिनिश हो गया, मतलब कट गया। तो ये जो था हमारा, ये क्या हो गया हमारा शांत दशमलव। तो जो इसका वैल्यू होगा वो लिखेंगे 0.00416 और यही इसका शांत वैल्यू हो गया, यही निकालना था। ठीक है, अब इसका हम लोग सॉल्व करते हैं जब दूसरे का, तो यहाँ पे जाएगा 8 और हम लोग को भाग देना है किसमें, हम लोग को भाग देना है 17 में। तो 17 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, इसको अगर एक बार ले जाते हैं तो यहाँ पे 2 बार ले जाएंगे, तो 8 गुना के 16 1 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 8 कम 8 और यहाँ बच गया हमारा 2 और यहाँ पे पॉइंट है तो 0 लगा सकते हैं, मतलब 8 गुना के कितना हो जाएगा हमारा 16 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और जब 4 है तो पॉइंट है तो 0 लग सकता है, मतलब ये 5 बार जाएगा और ये जो 4 आया था 40 आया था, तो 40 हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो इसका पॉइंट वाला वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, आ गया हमारा 2.12 और 5 और यही इसका क्या हो जाएगा, ये इसका शांत दशमलव का पूरा दशमलव प्रसार कर दिया हम लोग। ठीक है, अब अगला बोला हमारा 15 का, मतलब 15 में हम लोग कितना का भाग देंगे, 1600 का। तो यहाँ पे भाग देते हैं हम लोग 1600 का अगर भाग देते हैं हम लोग 15 में तो करके देखते हैं हम लोग कितना आ जाता है। ठीक है, इस साइड नहीं मिटा देते हैं कि बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले तो 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 1 बढ़ेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा, ये 1500 हुआ, फिर एक बार 0 लगाते हैं तब 0 बढ़ेगा। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कितनी बार ले जा सकते हैं, या 15 का ऐसा 16 का ऐसा पढ़ा पड़िए कितना बजाए, मतलब इतना आ जाए 150 के आसपास आए। तो 16 का 16 9 144, तो यहाँ पर जाएगा 9 बार ले जाएंगे और वहाँ पर कितना हो जाएगा 144 और यहाँ पर 00 निकाल लेंगे, यहाँ पर जाएगा 0 और 0, यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 6 और ये हो जाएगा पूरी तरीके से क्रॉस। ठीक है, दशमलव है तो 0 लगा सकते हैं। अब देखिए 16 का ऐसा पढ़िए कि 60 से नीचे है, तो 16 के पढ़ा पढ़ते हैं तो 16 चौके 64 होता है, 16 3 48, लगभग ये 3 बार जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 48 और 00, यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2 और यहाँ पर जाएगा 1, पॉइंट है तो 0 लगा सकते हैं। अब देखिए 16 का ऐसा पढ़ा पढ़ते हैं कि 120 के आसपास है, तो 16 का पढ़ते हैं तो कितनी बार जाएगा, 16 से अगर पढ़ते हैं तो 16 6 96, 16 7 112, 16 7 112, 7 बार लेके जाते हैं तो शायद 112 आ जाएगा और 00 लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और 0, यहाँ पे कितना जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8 बचेगा और यहाँ पे ये सारा चीज़ क्रॉस हो गया, मतलब ये 800 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 0 लगा देंगे और 16 में ऐसा गुणा करिए कि 800 के मतलब 80 आ जाए, तो 16 25 80, 5 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 80 तो हो गया और 00 था तो 00 उतार लेंगे। यहाँ पे ये चीज़ हमारा क्या हो गया, क्रॉस। तो ये जो बचा यही शांत दशमलव था, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.00937 और यही हमको निकालना था। अब आते हैं हम लोग इसके पे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 23 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे 23 में इस जो संख्या दी हुई है उसका। तो हम लोग 23 में अगर डिवीजन करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे दिया हमारा 2 का 3 पावर दिया, मतलब 2 दूनी 4 दूनी के 8 और 8 में 25 से गुणा करना है, 25 बटे 200, तो यहाँ पर जाएगा 200। इसका तो खैर सिंपल था, अगर मान लीजिए कि हम लोग इसके आगे थोड़ा सा करते तो यहाँ पर हो जाएगा 23 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 200। अब देखिए इसको डिवीजन 2 से पहले कर लेते हैं, 2 से करेंगे 2 एकम 2, ठीक है, और 2 दूनी के 2 एकम 2 और फिर से एक बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 एकम 2 और 2 पचे 10 और बटे हमारा 100 बचा ही है, 100 बचा है, तो 100 का मतलब पॉइंट 2 बार अंक को बाद लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1.15 और ये इसका दशमलव डिविजिबिलिटी रूल हुआ। ठीक है, अब आगे का सवाल हमारा 6 का यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ वाला 6 में देख लेते हैं हम लोग, 6 में भाग देते हैं 15 का, 15 का भाग देंगे तो इसमें क्या हो सकता है, अगर 15 का भाग देंगे तो यहाँ पर जगह दशमलव लगाएंगे 0 लगा के, तो यहाँ पर हो जाएगा 60, मतलब 15 चौके 60, मतलब ये हो जाएगा हमारा 60 और ये इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, मतलब इसका डिविजिबिलिटी आ जाएगा 0.4, ये हो गया। अब अगला देखना है 35 का करना है, तो हम लोग 50 का अगर 35 में करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 35 और करके देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए पॉइंट लगा लिए कितनी बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, 7 पचे 35, तो 7 पचे यहाँ पर जाएगा 35 और 0 लग जाएगा, तो ये क्रॉस हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट आ गया। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 0.7 और यही हम लोग को प्रसार करके दिखाना था। जो शांत थे देखिए कट जाता है, अगर अशांत रहता तो कभी कटता ही नहीं, वो बार बार कुछ ना कुछ रिपीट करता, नंबर को रिपीट करता, वो आता रहता। तो ये शांत दशमलव के लिए इस तरीके से भाग देके आप आंसर इसको फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल हुआ खत्म। अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पे। ठीक है, यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें,
रहे हो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ठीक है। अपने दोस्तों और मित्रों को अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे सब जगह शेयर करते रहें, ठीक है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यह परिमेय और परिमेय के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी नंबर हो 1.3 अगर दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ, बस इतना देने के बाद रुक गया है, मतलब इसमें ने डॉट डॉट कुछ नहीं दिया है, मतलब ये संख्या तो शांत हो गई। सबसे बड़ी बात ये है। तो जो इतना तो ध्यान रखिए कि जो संख्या शांत हो जाएगी वो तो एकदम 100% ही क्या हो जाएगी कि वो परिमेय संख्या हो जाएगी। जो संख्या शांत है वो संख्या परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देख लीजिए अशांत संख्या, अब ये मत समझ लीजिए कि जो संख्या अशांत हो जाएगी वो अपरिमेय संख्या होगी, ऐसा नहीं है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए 1 दे दिया, पॉइंट दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, और फिर 3 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, फिर 3 दे दिया, 4 दे दिया और 6 दे दिया। ये बार बार क्या कर रहा है कि 1.3, 4 और 6 को रिपीट कर रहा है। तो जो संख्या बार बार रिपीट करेगी वो भी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब कि ये जो रुक जाएगी, जो शांत हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय, ठीक है ना, परिमेय। और जो अशांत रहेगी बार बार लेकिन रिपीट करेगी, अशांत में होने का मतलब बार बार रिपीट करना, मतलब वो संख्या बार बार रिपीट करेगी, तो वैसी संख्याएं भी क्या हो जाती हैं, हमारी परिमेय संख्या हो जाती हैं, परिमेय, ठीक है। लेकिन अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जैसे कि मान लीजिए 1 दे दिया, 2 दे दिया, 1.2 दे दिया, 3, 4, 5 दे दिया, फिर देखिए 4 दे दिया, 7 दे दिया, 6 दे दिया, 2 दे दिया, 9 दे दिया, मतलब ऐसा कुछ मतलब भिन्न है एकदम से, ऐसा दे दिया कुछ भी, मतलब मैच ही नहीं कर रहा है, ऐसे ही चलते जा रहा है डॉट डॉट। तो ये संख्याएं अपरिमेय हो सकती हैं, अपरिमेय, ठीक है ना, अपरिमेय में, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो भी अंडर रूट में होता है और जिसका वर्ग फाइंड मतलब कि वर्गमूल नहीं निकल पाता, वो सारी संख्याएं क्या हो सकती हैं, हमारी अपरिमेय संख्या हो सकती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अंडर रूट में 2 और अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 6, ठीक है, अंडर रूट में 6 हो सकता है, अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारा 7, ठीक है ना, अंडर रूट में 7। इस तरीके से ये सारी संख्याएं। अब अंडर रूट में 4 नहीं हमने लिखा है, क्यों कि अंडर रूट में 4 का वर्ग होता है 2, और ये संख्या क्या हो सकती है, जब वर्गमूल इसका निकल जाएगा 4 का, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय नहीं हो सकती, ये परिमेय हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, जब हम अंडर रूट में 4 नहीं लिखे, अंडर रूट में 4 ना लिखने का रीजन ये था आप लोगों को, अंडर रूट में 4 ना लिखने का, क्योंकि 4 का वर्ग होता है 2, 2 का वर्ग होता है 4। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि 2 बाहर निकल जा रहा है ना, जब 2 बाहर निकल जा रहा है इसका मतलब ये वर्ग है, और वर्ग संख्याओं का हमने बताया है कि अभी क्या हो जाएगी कि वो परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो इस तरीके से ये अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या एक और भी होती है, जैसे मान लीजिए पॉइंट दे दिया, 1 दे दिया, उसके बाद 2 दे, मतलब 2 1 2 दे के 0 दे दिया, 1 2, फिर 0 0 दे दिया, 1 2 0 0 और 0 0, मतलब कहने का मतलब कि ये 0 0 ऐसे चलता रहेगा तो भी हमारे क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। एक रीजन और देख लीजिए, जैसे कि 1 दे दिया और 2 दे दिया, 3 दे दिया, फिर देने का मतलब 1 2 3 और 4 दे दिया, फिर 1 2 3 और 4 और 5 दे दिया, मतलब 1 2 3 ऐसे कर देगा, 3 दे दिया। आगे देख लीजिए यहाँ पे जगह 3 4 5 और 6 दे दिया, ठीक है ना। तो अल्टरनेट चल रहा है तो रिपीट तो कर रहा है, लेकिन एक एक बढ़ते जा रहा है, तो ऐसी संख्या भी क्या हो जाएंगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ऐसी संख्या भी क्या हो जाएंगी, हमारी अपरिमेय, अपरिमेय हो जाएंगी, अपरिमेय हो जाएंगी। तो जब ऐसी संख्याएं अपरिमेय हो जाएंगे, इसका मतलब ये देखिए जाके रुक गया है, जब रुक गया है तो हमने बोला क्या चीज हो जाएगा, ये परिमेय संख्या। ये डिफिनेशन था, ये समझ सकते हैं, डिफिनेशन नहीं इसको समझाया हूं मैंने तो समझ लिए हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये सारा कुछ मिटा दे रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके अनुसार इसको लिख सकते हैं कि ये क्या हमारा है, परिमेय है, परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए एक 12 दे दिया है, देखिए 0 1 है, यहाँ पे 12 देने के बाद 00, यहाँ 12 देने के बाद 0 0, एक एक बढ़ाते जा रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, परिमेय, ठीक है। और यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है ये रिपीट कर रहा है। हमने बताया है कि जो संख्या रिपीट करेगी वो अशांत हो सकती है, लेकिन अपरिमेय और परिमेय मतलब वो परिमेय हो सकती है। अशांत तो हो सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकते अशांत है तो अपरिमेय हो जाएगी, नहीं, अशांत है लेकिन ये परिमेय संख्या है, क्योंकि रिपीट कर रही है वो चीज को ना, तो ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या, परिमेय
संख्या। जैसे आप लोगों को मान लीजिए कि एक सवाल दे सकता है, अगर दे दिया मान सभी अशांत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, सत्य असत्य में दे दिया कि सभी अशांत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो आप लोग डायरेक्टली उसका आंसर दीजिएगा कि ये गलत है, सभी अशांत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती हैं, सभी अशांत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती हैं। यहाँ पे उसका एक उदाहरण है कि ये तो अशांत संख्या है लेकिन ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। मतलब कहने का मतलब ये हो सकता है कि सभी अशांत संख्याएं अपरिमेय नहीं हो सकती। ठीक है, यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।